बच्चों, मल्टीप्लिकेशन के इस सीरीज में अभी हम लोग सीखते हैं, अगर आपको कोई भी नंबर दिया है, वो नंबर को अगर आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, वो भी 5 का टेबल आपको नहीं पढ़ना है, बिना 5 का टेबल पढ़े हुए, तो कैसे आप कर सकते हो, ध्यान से समझो। कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है 86 मल्टीप्लाई बाय 5 दिया, ठीक है। हमको करना क्या है, मैं क्या बोला आपको, टेबल नहीं पढ़ना है। तो टेबल नहीं पढ़ना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करना है, देखो 86 यहां 0 लिख दो और इसको 2 से डिवाइड कर दो। जब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और ये हो गया 0। यही आपका आंसर आने वाला है अगर आप 86 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी। करके हम लोग देख लेते हैं। 86 ध्यान से समझो, इसको अगर आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करोगे, 5 6 जा 30, 0 कैरी हो गया 3 बच्चे, 5 8 जा 40 और प्लस 3 कितना हो गया, 43 हो गया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी तो यही आंसर आ रहा है। आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चे 75 मल्टीप्लाई बाय 5 है। आपको करना क्या है, आपको 75 यहां पे 0 लिखना है और इसको 2 से डिवाइड कर देना है। 2 से डिवाइड करना, 2 का टेबल तो बहुत आसान है, यस और नो। तो 2 से डिवाइड करना तो बहुत कंफर्टेबल है। और तब जब एंड में 0 हो तो आपको रिमाइंडर मिलेगा ही नहीं, है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2 3 जा 6 हो गया, यस और नो। 2 3 जा 6 हो गया। यहां क्या बचा, यहां 1 बचा, यस और नो। 7 है तो 1 बच जाएगा। फिर ये क्या हो गया, ये 15 हो गया। तो 2 7 जा 14, ये 15 था तो यहां भी 1 बच गया। और ये कितना हो गया, 1 0 10, 2 5 जा 10। तो 375 इसका आंसर हो गया। कितना सिंपल है। आप 5 का टेबल पढ़ोगे, उससे अच्छा आप 2 से डिवाइड कर दो। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, वो आप ध्यान से समझो। यहां पर 86 मल्टीप्लाई बाय 5 दिया है, ठीक है। आपको एक चीज पता होना चाहिए, अगर मैं इस नंबर में जो आपको दिया है 86 मल्टीप्लाई बाय 5 जो है, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूं और उसी 2 से मैं यहां पे डिवाइड कर दूं, तो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन में जो ये है 86 इंटू 5 है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना। सेम नंबर से आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसी नंबर से अगर आप डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करोगे तो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ये क्या हो गया बच्चे, ये हो गया 8 6 इंटू 10, है ना, 5 2 जा 10 डिवाइड बाय 2। ध्यान से समझना। अब ये क्या हो गया, 8 6 इंटू 10, 8 6 इंटू 10 क्या हो गया, 860 डिवाइड बाय 2। तो यही तो है। यहां भी देख लो, यहां भी हम लोग ने वही सेम प्रोसेस किया बच्चे। 75 इंटू 5 इंटू 2 डिवाइड बाय 2 कर दिया। ध्यान से समझो। तो ये कितना हो गया, 7 5 इंटू 10 डिवाइड बाय 2 हो गया। मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया 750 डिवाइड बाय 2। 2 से डिवीजन जब एन में 0 हो तो ये तो बहुत आसान है, आपको रिमाइंडर एट लास्ट मिलेगा ही नहीं। क्लियर। होप किसी इसके पीछे का आपको लॉजिक समझा, इसके पीछे का आपको कॉन्सेप्ट समझा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन बच्चे 79। अब ध्यान दो, 79 मल्टीप्लाई बाय 5 है, तो मैं क्या करूंगा, 790 डिवाइड बाय 2। कितना सिंपल है।
दो से डिवीजन करना है, 2 3 जा, ये हो गया 6, यहाँ 1 बच गया, ये कितना हो गया, ये 1 और ये 9, 19 हो गया। 2 9 जा, ये क्या हो गया डियर, 18 हो गया। तो यहाँ क्या बच गया, 1 बचा, 1 और 0 10, 2 5 जा 10, ये हो गया आंसर। समझने की कोशिश करो, एक बार आप समझ लोगे, 3 डिजिट 4 डिजिट कोई भी नंबर्स रहने दो, फटाफट आप आंसर दे सकते हो, इवन ओरल आंसर आप दे सकते हो। नेक्स्ट देखो 48 है, सो 48 मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब 480 डिवाइड बाय 2। यहां पर मैं क्या करूंगा बच्चे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और ये हो गया 0, दैट्स इट, ये मिल गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 69 मल्टीप्लाई बाय 5 है, तो 690 डिवाइड बाय 2, 2 का टेबल आपको आना चाहिए। 2 3 जा 6 9, 2 4 जा 8, 1 बचा, ये 0 10, 2 5 जा 10, दैट्स इट। नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 6 में, 5 6 मल्टीप्लाई बाय 5 है 56, तो ये यहां लिख दो 0 डिवाइड बाय 2, आंसर आपका हो गया 2 2 जा 4 1 और ये कितना है 6 है 16, 2 8 जा 16, क्लियर, 2 8 जा 16 और ये 0 एज इट इज लिख दो, 280 इज द आंसर फॉर योर दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात, चलो होप कि अभी आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आ गया, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। अब आओ आगे, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 88 मल्टीप्लाई बाय 5 है, तो क्या करोगे, 880 को 2 से डिवाइड करो, ओवरऑल आंसर दो, पेन पेपर की आपको जरूरत भी नहीं है, मेंटल कैलकुलेशन है डियर। देखो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और ये 0, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट आ जाओ 37 है, तो क्या लिखोगे, 370 डिवाइड बाय 2, सो दिस विल बिकम 2 1 जा 2, 3 1 बचा 17, 2 8 जा 16, 1 0, 2 5 जा 10, यस और नो। अब आप बोलोगे कि सर अगर 2 डिजिट के अलावा 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट के ऐसे सब नंबर्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर 4 9 3 7 2 मल्टीप्लाई बाय 5 बोला, तो यस यू कैन यूज दिस टेक्निक टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, लेकिन वो हम लोग लेवल 2 में सीखेंगे। लेवल 1 में पहले आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, सारी चीजें इन डिटेल आप सीख लो अच्छे से, फिर बड़े बड़े नंबर्स के साथ उनका एप्लीकेशन कैसे होता है वो हम लोग सीखेंगे लेवल 2 में। होप आपको ये मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अभी आपको करना क्या है, जब भी आपको स्कूल में क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, जब आप मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको ये मेथड यूज करना है, अप्लाई करना है, तब जाकर आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। क्लियर, थैंक यू।